जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उनका मजहबी फरीज़ा था और इस वक्त का तकाजा था कि वो लोग इधर इकट्ठे हुए और एक एहतजाज तरतीब दिया। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और तफरके में ना पड़ो। माशाअल्लाह, बेशक। मेरी वालदा एक कहानी बताया करती थी कि एक कुनबा था, उन पे गुर्बत आ गई तो वो जंगल में चले गए। जंगल में गए तो उन्होंने एक को कहा कि यार लकड़ियाँ ले आओ, वो लकड़ियाँ ले आया। किसी को कहा पानी ले आओ, वो पानी ले आया। किसी को कहा जाल बनाओ, वो जाल बनाने लग पड़ा। किस्सा मुख्तसर उनका इत्तेहाद इतना था कि ऊपर एक जानवर बैठा हुआ था। उसने कहा कि यार ये किस लिए आप कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हमने तुझे पकड़ के इसमें डालना है। तो वो परिंदा कहने लगा कि इनका इतना इत्तेहाद है, इन्होंने यकीनन डाल लेना है। उसने कहा ये इस दरख्त के जो जड़ें हैं इनको खोदो, इसमें से खजाना निकलेगा। वो खजाना इनको मिला, अमीर हो गए। हमसायों ने टोल गानी शुरू कर दी कि ये किस तरह अमीर हो गए। किस्सा मुख्तसर उनको पता चल गया कि इस तरह हुआ, वाकया हुआ है। वो भी इस तरह चले गए, उनका इत्तेहाद कोई नहीं था। तो वो जिसको उन्होंने कहा कि पानी ले आ, उसने कहा कि मैंने डूब के मरना है। दूसरे को उन्होंने कहा लकड़ियाँ ले आ, उन्होंने कहा सड़ना ही। किस्सा मुख्तसर जब ऊपर जानवर बैठा था परिंदा, उसने कहा कि यार क्या करना है आपने ये सब करके? तो उन्होंने कहा कि इसमें तुझको डालना है। उन्होंने कहा कि जो डालने वाले थे वो चले गए, आप लोग नहीं डाल सकते। जब हम ये आप में इत्तेहाद था, हम डालने वाले थे, तो हम दो बातें करते थे। हमारा सिपा सलार दो बातें करता था कि इस्लाम कबूल कर लो, जजिया दे दो। तीसरी ऑप्शन जंग की थी और हर जंग में हमें फतह हुई और 1/3 वर्ल्ड हमारे सिपा सलारों ने फतह कर ली। ये सब इत्तेहाद की और कुरान पाक पर अमल करने की और सुन्नत पर अमल करने का तकाजा था। आज हम इतने बिखर चुके हैं। आप कभी टीवी देख लें, कोई चीज देख लें, एक दूसरे को हम बात सुनना गवारा नहीं। एक दूसरे के अल्लाह ताला राज पोशीदा करने का हुक्म देता है, हम एक दूसरे के राज उछाल रहे हैं। कोई हमें यगानगत नहीं। जब तक ये यगानगत पैदा नहीं होगी, जब तक हम सही मुसलमान नहीं बनेंगे, ना हमारा कोई बात मानेगा, ना यूएनओ हमारी बात मानेगी, ना कोई दुनिया की कोई हुकूमत हमारी बात मानेगी। हम पर इसी तरह जुल्म होता रहेगा। और ये इज्तिमा का फायदा ये है कि हम इस यहाँ से एक सबक लेके जाएं कि हमने सही करना है। हम अपना घर सही कर लें, दूसरा बंदा अपना घर सही कर ले। एक एक घर सही होना शुरू हो गया तो इससे ही माशरा बनता है। इस माशरे को आप बनाएं, तब कहीं जाकर हम दुश्मन के गिरेबान में हाथ डाल सकते हैं। अब दुश्मन की यही जसारत है। एक बच्ची ने चीखो पुकार का खत लिखा था हज्जाज बिन यूसुफ को, और उसने ये इतनी बड़ी दुनिया फतह कर दी एक बच्ची की पुकार पर। आज कुरान पाक की बेहरमती हो रही है, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके इल्तिजा करें, क्योंकि हम खाना उनसे लेके खाते हैं, हम उधार उनसे लेते हैं। जब तक हम सोचते रहते हैं कि हमें कुछ ना दिया तो हम मर जाएंगे। यही हमारा एक मिशन बना हुआ है। आज हम स्ट्रेंथ कर दें, कोई भी हुक्मरान हो, हुक्मरान अच्छे नहीं है हमारे, क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं। ये मतलब ये बात मशहूर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। कोई हमारी हालत नहीं बदलेगा जब तक हम नहीं बदलेंगे। ये एहतजाज बड़ी अच्छी चीज़ है। एक चले इस तरह इसको इसी समझ लें कि ये एक छोटी सी शम्मा है जो आपने जलाई है। इससे अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि इससे दुनिया को मुनव्वर करे इस एहतजाज से, क्योंकि ये जंगल में एहतजाज हुआ है, ना कोई इसमें नुमाइश हुई है, ना कोई इसमें नुमाइश का पहलू है। मैंने बड़े एहतजाज किए हैं सरकारी तौर पर जिसमें कोई स्पिरिट नहीं होती, कोई बात नहीं होती। आगे आगे चलते गए, बीच में ही हंसते जा रहे हैं, बीच में बातें करते जा रहे हैं। आगे मैं लगा हूँ, वैसे लगा, सारे लगे हैं, बस एहतजाज हो गया। ये हमारा एहतजाज होता है। हमने तबलीगी जमातें बना ली, हमने मज़हब में बड़ा कुछ बना लिया, लेकिन हम मुसलमान, हमें ना तबलीगी जमात बना सकी, ना कोई दूसरी चीज़ बना सकी।
जाके पख्तूनख्वा खैबर केपी में सारी दुनिया तबलीगी जमात से मुंसलिक है, लेकिन सबसे बुरी हरकतें केपी में पाई जाती हैं। असला नजायज वो बेचते हैं, सब चीज़ें हम जिनको सही मुसलमान समझते हैं। इन सारी बातों से जब तक हम सही मुसलमान नहीं होंगे, हम अपने भाई को भाई नहीं समझेंगे, हमने अपने दोस्त की पहचान नहीं करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, तहकीक, कि हम तो रात को अगर हमसाया अच्छा खाना खा रहा है तो हम कहते हैं या अल्लाह इन्हों लाड़ी चाहे। इस तरह का हम मुआशरा हो चुका है। हमें बड़ी सख्त एक तबीब की ज़रूरत है, जो कि हमें हम अभी तक मैसर नहीं है। जब तक वो तबीब हमारे सामने ना आया, कोई ऐसी कोई शख्सियत ना पैदा हुई जो हमें लीड करे, हमें आगे लेके चले। सारे मुसलमान इतने पैसे हैं, और आज जो सऊदी अरब कर रहा है, जिसमें चलो ज़बरदस्ती मजहबी पाबंदी करवाई जाती थी, वो भी ख़त्म हो गई है। आप उधर इतनी हरामज़दगी शुरू हो गई है कि हम अब उसकी मिसाल भी नहीं दे सकते। पहले तो हम दे दें, सऊदी अरब में ये हो जाता है जी, दुकानें बंद होती हैं, नमाजें शुरू हो जाती हैं, अब हम उसकी मिसाल भी नहीं दे सकते। दुबई में चले जाए, वो मिनी यूरोप बन गया है। उन्होंने सारे हमारे अखलाकियात अख्तियार कर लिए। झूठ वो नहीं बोलते, बेईमानी वो नहीं करते, झूठ हम बोलते हैं, बेईमानी हम करते हैं। तो किस तरह हमारा मुआशरा सही होगा? मुआशरा तभी सही होगा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उसवा हुस्ना पर अमल करेंगे, कुरान पाक के अहकामात पर हुक्म करेंगे। फिर किसी की जुर्त नहीं होगी कि वो हमें हमारे इन मजहबी किताब पर या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर वो उंगल उठा सके। ये सारी बातें हमारे अपने वजह से हैं। हम अपने से शुरू करें, अपने आप को दुरुस्त करें। इसके साथ ही मैं स्वीडन और उसकी हुकूमत की पुरज़ोर मरम्मत करता हूँ, और ये अहद करता हूँ, आओ ये अहद करें कि हम अपने आप को ठीक करेंगे। हम अपने आप को इस काबिल करेंगे कि हम इस किताब को संभाल सकें। एक दौर था, हेलो, एक दौर था कि जब बाबरी मस्जिद बनी, जब शाही मस्जिद दिल्ली बनी, लाहौर वाली मस्जिद बनी, अब तो नमाजी नहीं मिलते मस्जिदों में, मस्जिदें तो बहुत बन गई हैं। और एक और मज़ेदार बड़ी बात है कि नमाजें लोग पढ़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन अमल इस तरह के इधर से नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं और साथ ही बेईमानी, हेरा फेरी शुरू हो जाती है। ना उस नमाज का कोई फ़ायदा है, ना उस नमाज का कोई फ़ायदा है। और इस तरह हम बिलबलाते रहेंगे, हमारी बिलबलाहट कोई नहीं सुनेगा, हमारी ये तड़प कोई नहीं सुनेगा, जब तक हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम इसका दफा कर सकें, अपने मुल्क का दफा कर सकें। अपने मुल्क की हम एटमी ताकत होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं और हम इतने लालची हो चुके हैं। बैसियत कौम, हम तो ये जुर्त भी नहीं करते कि नहीं जी IMF से हम नहीं लेते कुछ, भूखे मरेंगे, कुछ नहीं होता। क्या होता, ना अच्छे कपड़े पहनेंगे, ना गाड़ियों में फिरेंगे, ना किसी चीज में फिरेंगे, लेकिन मंजिल तो एक ही है ना, मंजिल तो है कि कुर्बे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बंदे जिन्हें तूने बख्शा है।